Hello everyone, welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali, your English expert. तो yes children, आज होगा again हमारा एक ब्रांड न्यू चैप्टर, नया नवेला चैप्टर हमारा जो है हमारा शू शाइन, राइट? चैप्टर नंबर 7 शू शाइन. तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो पूरी स्टोरी है, हमारे जो ऑथर हैं वो इसको नरेट कर रहे हैं, जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि वो किस तरह से उन्होंने उनके एक लाइफ इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया. ओके तो ये जो बेसिकली हमारे राइटर हैं वो एक बहुत बड़े मशहूर राइटर हैं. तो हम देखेंगे किस तरह से इतनी सक्सेस पाने के पहले उन्होंने ऐसे क्या क्या अपनी लाइफ में काम किए हैं जिसके बाद वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं. तो ये है हमारा चैप्टर शू शाइन. ओके so just let us read the text. Part 1. Imagine you are a college student and have come to a big city like Delhi. Just imagine अभी आप स्कूल में हो, राइट? आप जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करोगे, तो आप सोचो कि आप कोई एक बिग सिटी में जाते हो, राइट? मान लीजिए आपने दिल्ली से कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, दिल्ली के कोई कॉलेज में, and you cannot give a job and have got only about 5 rupee note in your hand. अब ये भी चलिए इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास कोई जॉब नहीं है वहाँ पे और आपके हाथों में सिर्फ 5 रुपए का नोट है. ओके मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना है? 5 रुपए. बेसिकली ये जो स्टोरी है ये काफ़ी पहले के इंसिडेंट से ली गई है. इनफैक्ट जो उनके ऑथर हैं हमारे, उनकी लाइफ इंसिडेंट से ली गई है, अर्ली डेज से. तो 5 रुपए की कीमत भी उस वक्त बहुत ज़्यादा होती थी. समझ लो आज आपके पास सिर्फ 500 है. ओके जस्ट इमेजिन. और आप एक दिल्ली जैसी एक बड़े शहर में आप हो, तो आप वहाँ पे कितनी देर सर्वाइव कर पाओगे अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है या फिर आपकी कोई जान पहचान का नहीं है? तो वो मुश्किल से 1-2 दिन, राइट? उसके बाद आप क्या करोगे? कैसे सर्वाइव करोगे? ना आपको कोई जॉब मिल रहा है, ना आपको कोई और रास्ता मिल रहा है इनकम का. ठीक है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आप क्या करना चाहोगे उस वक्त? रीड व्हाट षष्ठी ब्रता, अ वेल नोन राइटर, डिड इन अ सिमिलर सिचुएशन. अब देखो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने ऐसी सिचुएशन में क्या किया था. तो ये स्टोरी बेसिकली उन्हीं पे है कि उन्होंने क्या किया था जब उनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का नोट था और जेब में सिर्फ 5 रुपए. ओके तो राइटर कौन है हमारे? षष्ठी ब्रता. ओके सो ही इज़ अ वेल नोन राइटर. तो इन्होंने क्या किया चलो वो देखते हैं. ठीक है तो चलो. आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ टी हाउस इन कनॉट सर्कस. अब देखो आई, अब यहाँ पे जो आई है, दिस आई, ये आई कौन है? बेसिकली आई इज द राइटर. जो नरेटर है हमारे वो हैं. ठीक है सो इन्होंने अपनी स्टोरी खुद ब खुद बयां की है. तो उसी तरह उन्होंने बोला कि मैं एक टी हाउस के बाहर खड़ा था. कहाँ? कनॉट सर्कस एक प्लेस है. दिस इज अ प्लेस इन दिल्ली, राइट? तो कनॉट सर्कस के चाय की एक हाउस है वहाँ, उसके बाहर था. एंड आई ली वॉचिंग द ट्रैफिक. और वहाँ मैं खड़ा था चुपचाप और मैं देख रहा था किस तरह से जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं. I wondered if I could afford a cup of coffee and a plate of potato chips. And सोच ही रहा था कि काश मैं एक कप कॉफ़ी या फिर एक प्लेट पोटैटो चिप अफोर्ड कर पाता, मतलब मैं शायद खरीद पाता. When a shoe shine walked up and put down his box in front of me. और उसी वक्त मैं ये सोच ही रहा था मैं कि काश मैं एक कप कॉफ़ी और पोटैटो चिप्स में खरीद के खा पाता. तो उसी टाइम एक लड़का आ गया मेरे पास. ठीक है वो कौन था? वो शू शाइन बॉय था. शू शाइन बॉय मतलब कि जैसे आप चल रहे हो तो रहते नहीं बहुत सारे कि आपका पॉलिश कर दे शूज़, तो वही उन्हीं को हम शू शाइन बोलते हैं. ठीक है वो शू पॉलिश करते हैं हमारा. तो एक आ गया लड़का, उसने बोला कि उसने बेसिकली क्या किया, अपना जो बॉक्स, उसका जो पूरा बॉक्स सामान था वो शू शाइन पॉलिश वाला, वो सब उसने वहीं पे रखा. एंड उसने बोला क्रीम एंड पॉलिश सर, ही आस्क्ड. उसने बोला क्रीम एंड पॉलिश सर. सो योर शूज डू नीड अ पॉलिश सर, द बॉय परसिस्टेड.
तो बॉय ने जिद की, परसिस्टेड मतलब थोड़ा सा उसने जिद की, ठीक है, फिर से अपनी बात बोली कि आपका जो शूज है, आपके जो जूते हैं, उनको पॉलिश की जरूरत है। Yes, I know, I said smiling, but I can't afford it. तो मैंने हंसते हुए बोला कि हाँ मुझे पता है, but I can't afford it, but मैं इसको afford नहीं कर सकता। Can't afford it? The shoe shine replied, joining me with a smile. और अब जो वो बॉय था, वो जो शू शाइन के लिए जो जूते चमकाने आया था, उसने बोला can't afford it, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। Only 4 आना सर। फिर उसने बताया सिर्फ 4 आना लगेगा सर। अगेन हमने बहुत पहले की स्टोरी ली है, उस टाइम आना चलता था। ओके, सो सिर्फ 4 आने का है सर। आई हैवंट गॉट 4 आनास फॉर अ शू पॉलिश, आई सेड वॉकिंग अवे। और फिर मैं चलते चलते मैंने बोला कि मेरे पास ये 4 आना भी नहीं है शू पॉलिश के लिए, क्योंकि बेचारे के पास सिर्फ 5 रुपये था जेब में, राइट। अगर वो 4 आना पॉलिश में ही बर्बाद करेगा तो उसके पास और क्या बचेगा, राइट। तो वो ये बोलते हुए निकल गया, चलने लगा। बट देयर वॉज अ पजल्ड एंड हर्ट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। बट वो जो शू शाइन बॉय था, उसके चेहरे पे एक उदासी थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही एक पहेली जैसा उसको लग रहा था। ये पजल्ड हो गया था वो कि क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 4 आना है और उनके पास 4 आना नहीं है। I mean, ये कह रहे हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बिग थिंग नो, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर एज इफ आई वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, यू सी आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। और यस वो बहुत ही पजल्ड लग रहा था, ठीक है, बहुत ही कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर उसको ये भी लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शू शाइन बॉय को लगा कि ये जो हैं ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कि मतलब तुम्हारे को देने के लिए नहीं है। सो फिर उन्होंने बोला कि देखो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। जो हमारे नरेटर हैं उसने उस बॉय से बोला, देखो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ। Now the boy picked up his box and started walking with me. अब जो वो शू शाइन बॉय था उसने अपना बॉक्स उठाया, वही जो उसका पूरा किट थी समझ लो, राइट। उसने अपनी पूरा वो बॉक्स उठाया और वो नरेटर के साथ ही साथ चलने लगा। सो can't get a job with dirty shoes like that sir. फिर उसने बोला सर इस गंदे जूतों के साथ आपको जॉब नहीं मिल सकती है सर। द बॉस साहिब वोंट लाइक इट। फिर उसने ये भी बोला कि जो बॉस होंगे आपके, ठीक है, बॉस साहिब, वो उन्हें नहीं पसंद आएगा ये कि आपका जूते इतने गंदे हैं अगर आप ऐसे जाओगे इंटरव्यूज के लिए। सो द बॉस साहिब डजंट सीम टू लाइक मी इन एनी केस, आई आंसर्ड बिगनिंग टू गेट इरिटेटेड। अब जो नरेटर हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि मैं इरिटेट हो गया था कि लड़का पीछे ही पड़ गया है, कि मतलब पॉलिश करवा लीजिए एंड ऑल। तो इरिटेट हो गया, तो मैंने बोल दिया कि जो बॉस हैं मेरे, जो बॉस होंगे वो ऐसे भी कुछ नहीं पसंद करेंगे मेरे बारे में, समझ रहे हो। जूते तो छोड़ो, वो ऐसे भी कुछ भी नहीं पसंद करने वाले हैं। सो पॉलिश्ड शूज वुडंट मेक थिंग्स बेटर, आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द बॉय। अब मैं छुटकारा चाहता था, रिड का मतलब पीछा छुड़ाना चाहता था उस बच्चे से, उस शू शाइन बॉय से। तो इसलिए मैंने बोला कि पॉलिश्ड अगर हो जाएंगे मेरे जूते तब भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, कोई अंतर वंतर नहीं आने वाला है। बट ही परसिस्टेड इन वॉकिंग विद मी। बट फिर भी वो जो लड़का था वो मेरे पीछे ही पड़ गया, वो मेरे साथ साथ ही चला जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद से उसने पूछा कि यू वॉन्ट लिव इन दिल्ली, ही सेड आफ्टर अ वाइल। अब उसने पूछा क्या आप दिल्ली में नहीं रहते हो। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे 2 कैरेक्टर हैं, ठीक, एक तो खुद नरेटर, ठीक है, फिर दूसरा वो शू शाइन बॉय जो पॉलिश करने की जिद कर रहा है, ठीक है। तो आई का यूज जब भी होगा तो वो नरेटर खुद के लिए करेंगे, वेयर जब ही आएगा तो ही कौन है, हमारा वो बॉय। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आई जब भी आएगा हम नरेटर की बात कर रहे हैं, नरेटर खुद कह रहा है, और ही जब आएगा तो वो बॉय। अंडरस्टूड। चलो सो अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला नो, आई रिप्लाइड फर्मली। मैंने बहुत धीरे से बोला नो, नहीं। सो आई कम फ्रॉम
कैलकटा एंड आई डोंट वांट माय शूज पॉलिश्ड। अब देखो उसने बोला कि देखो मैं कलकत्ता से आया हूँ, मैं यहाँ दिल्ली का नहीं हूँ और मुझे नहीं चाहिए कि मेरा शूज़ जो है वो पॉलिश हो। देन आई हैव एन अंकल हु वर्क्स इन कैलकटा, ही वेंट ऑन। अब वो लड़का छोड़ ही नहीं रहा था पीछा, मतलब वो फिर बोलता है कि मेरे अंकल हैं जो कैलकटा के हैं, ओके, जो कैलकटा में काम करते हैं, अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इन द हाउस ऑफ बंगाली बाबू। फिर उसने ये भी बोला कि एक बंगाली बाबू हैं, उनके घर पे मेरे अंकल बहुत सारा पैसा कमाते हैं। फिर इंस्टेंटली द थॉट सीज्ड मी। अब ये सुनते ही, ठीक है, ये सुनते ही मैं रुक सा गया, एक ख्याल आ गया मन में। थॉट का मतलब एक ख्याल आ गया मन में। एंड हाउ मच मनी डू यू अर्न, आई क्वेश्चनड। अब फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया उससे कि हाउ मच मनी डू यू अर्न, तुम कितना कमा लेते हो। किसने? नरेटर ने पूछा, ठीक है, किससे? वो शू शाइन बॉय से, राइट, कि तुम कितना कमा लेते हो। सो फिर ओह इट ऑल डिपेंड्स, फिर उसने बोला ओह इट्स डिपेंड, ठीक है, ये डिपेंड करता है। ऑन अ बैड डे अबाउट 3 रुपीज़, ऑन अ गुड डे व्हेन देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट्स अबाउट 5 एंड समटाइम्स मोर। फिर उसने बोला जब ऐसे ही खराब दिन हो, खराब दिन का मतलब ये नहीं कि कुछ खराब दिन लगा हुआ है, खराब दिन इन द सेंस कि ग्राहक उसको नहीं मिल रहे हैं पॉलिश के लिए, तब ऐसे दिनों में अबाउट 3 रुपये। और जब कोई बहुत सारे टूरिस्ट मिले तो वो दिन अच्छा कहलाएगा जब उसको लोग मिले, तो उस टाइम अबाउट 5 रुपये या उससे ज़्यादा। तो उसने रिप्लाई किया लड़के ने, ठीक है। फिर आई डिड अ स्पॉट ऑफ क्विक कैलकुलेशन इन माई माइंड, और अगेन यहाँ पे आई कौन है? हमारे जो नरेटर है, ओके। सो नरेटर ने क्विकली कैलकुलेट किया, मतलब एक दिन का 5 रुपये तो महीने भर का कितना, या एक दिन का 3 रुपये तो महीने भर का कितना, लाइक दैट उसने अपने माइंड में कैलकुलेशन करना शुरू किया। फिर द आंसर सेंट अ शिवर थ्रू मी। अब जो जवाब निकला इसका कैलकुलेशन का, उसने मुझे एकदम हिला दिया अंदर से। सो द शू शाइन अर्नड मोर देन राम सिंह, अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। और क्या उन्हें ऐसे हिला दिया ये थॉट कि शू शाइन जो है एक महीने में एक गवर्नमेंट क्लर्क से ज़्यादा कमा रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। राम सिंह जो है ये कुछ ऐसे कैरेक्टर नहीं है हमारे स्टोरी में, जस्ट अ एग्जाम्पल, ठीक है। उन्होंने सोचा नरेटर ने कि ये जो बच्चा है ये तो यार एक गवर्नमेंट क्लर्क से भी ज़्यादा कमा रहा है महीने भर का। सो हेयर एट लास्ट वॉज अ सोल्यूशन। अब उनके पास कुछ एक सॉल्यूशन आया, जो नरेटर हैं। सो उन्होंने पूछा, आई आस्क्ड हेजिडेंटली, मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसमें पूछा, डू यू थिंक कुड आई लाइक दैट, ठीक है, उन्होंने ऐसे पूछा। तो फिर शू शाइन वाला बोलता है, व्हाट सर, क्या सर? पॉलिश शूज़ लाइक यू, आई मीन, मतलब फिर उन्होंने बोला नरेटर ने कि क्या मैं भी शू पॉलिश जैसे तुम करते हो, आई मीन थोड़ा सा उन्होंने हेजिटेंटली पूछा, थोड़ा सा घबराते शर्माते हुए, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था शू शाइन के लिए हम बोल रहे हैं। बट अगेन अर्निंग अच्छी थी, तो उन्होंने देखा अर्निंग अच्छी है, तो नरेटर के दिमाग में भी आया कि हम भी अर्न कर सकते हैं। फिर पॉलिश शूज द बॉय आस्क्ड स्टॉपिंग डेथ। अब वो एकदम से रुक गया, मतलब शॉक हो गया कि क्या आपने बोला पॉलिश शूज, मतलब आप शू पॉलिश करोगे? ऑन दी पेवमेंट लाइक मी, मतलब जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं जगह जगह चलते फिरते शू पॉलिश करता हूँ, क्योंकि इन लोगों का देखो कोई एक निश्चित जगह नहीं होती, राइट, कि स्पॉट नहीं होता कि बैठ गए वहीं पे बस करना है, वो एक एक लोगों से पूछते हैं, राइट। तो क्या आप इस तरह से काम करना पसंद करोगे? सो आई डिडंट एक्सपेक्ट द लाउड लाफ दैट फॉलोड। और उसके बाद वो जो बच्चा था, वो जो बॉय था, ये बोलते ही वो हंसने लगा जोर जोर से, मतलब कि क्या शू पॉलिश जैसे हम कर दें, मतलब फिर वो हंसने लगा। फिर इट टुक मी अ लॉट ऑफ परसुएडिंग। अब इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा खुद को संभालने में, ठीक है, इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में काइंड ऑफ। सो शोभन लाल, फॉर दैट वॉज हिज नेम। अब देखो यहाँ पे हमें उस लड़के का, मतलब वो शू शाइन बॉय जो है उसका नाम पता चला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो उस बच्चे का जो नाम था, उस लड़के का जो शू पॉलिश करता है, ठीक है, जो उसके पीछे पड़ा हुआ है इतनी देर से, उसका नाम क्या है? शोभन लाल। ठीक, सो दिस वॉज हिज नेम। रिफ्यूज टू बिलीव दैट आई वॉजंट मेकिंग फन ऑफ हिम। अब उस बच्चे को, उस लड़के को ये लग रहा था कि ये मेरे काम का मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो यकीन नहीं कर रहा था कि ये ऐसा सही में बोल रहे हैं। सो ही हैड टू लीव स्कूल 2 years बिफोर हिज मैट्रिकुलेशन। अब देखो, वो जो लड़का था, उसने बेसिकली अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की थी, समझ रहे हो? स्कूल उसने पहले ही छोड़ दिया था, अपनी पूरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के पहले ही। फिर वाई शुड आई वॉन्ट टू डू दिस हिज जॉब व्हेन आई हैड बीन टू यूनिवर्सिटी। फिर वो बेसिकली अपने से ये सवाल पूछ रहे थे नरेटर कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये जॉब, मतलब ये शू पॉलिश, जबकि मैं तो यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ, राइट? मतलब इसने तो स्कूलिंग भी नहीं कंप्लीट की है अपनी। सो इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही सर्टेनली वुडंट बी पॉलिशिंग अदर्स पीपल शूज। तो उसने ये भी, नरेटर ने सोचा कि अगर ये यूनिवर्सिटी गया होता, इतना पढ़ा लिखा होता, तो ये शू पॉलिश तो डेफिनेटली नहीं कर रहा होता, राइट? इसको इंग्लिश अगर आ रही होती। सो ही वुड सिट इन एन ऑफिस and be a sahib himself earning a regular monthly salary। फिर उसने ये भी सोचा, नरेटर ने, वो खुद ही में अपना सोच रहे थे, क्योंकि सामने वाले उस लड़के ने तो मजाक उड़ा दिया, हंस दिया, तो वो खुद ही सोच रहे थे कि अगर ये इतना पढ़ा लिखा होता तो इसको एक जॉब मिल जाती, ये खुद ऑफिस में साहिब बन के पंखे के नीचे बैठा होता आराम से, राइट? और एक रेगुलर सैलरी आ रही होती उसकी हर महीने की। बट ही हैडंट बीन बॉर्न अंडर अ लकी स्टार। बट वो जो लड़का शोभन लाल था, वो बेसिकली अच्छे परिस्थितियों में नहीं पैदा हुआ था, राइट? हिज फादर हैड डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स अबाउट 3 years ago। जो शोभन लाल के फादर थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स। नो शू शाइनिंग वॉज नो जॉब फॉर एन एजुकेटेड मैन लाइक माई सेल्फ। अब उसने ये भी बोला, नहीं यार, शू शाइन, ये जूतों को पॉलिश करना, जूतों को चमकाना, ये मेरे लायक काम नहीं हो सकता। देन वॉट वुड माई फ्रेंड सेज। उसको ये भी उनको लगा, नरेटर को, कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे। देन आई एक्सप्लेन्ड दैट आई हैड नो फ्रेंड्स इन दिल्ली, दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट सिटिंग थ्रू माई एग्जाम्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इवन आई did apply for a clerk job, I would be earning less than him। फिर उसके बाद से उन्होंने अपने में ही क्वेश्चन किया अपने को ही, राइट? कि मेरे फ्रेंड क्या कहेंगे, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है इसलिए ये कर रहा है, राइट? अगर इसको इंग्लिश आ रही होती तो ये अब एक पंखे के नीचे बैठ करके एक अच्छा जॉब कर रहा होता गवर्नमेंट। ये सब मैं क्वेश्चन कर रहा था खुद से, फिर खुद ही आंसर भी कर दिया इन्होंने कि मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है दिल्ली में, मतलब कोई क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये फ़र्क ही क्या पड़ता है, दिल्ली में तो कोई हमें जानता ही नहीं है, ठीक है, मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। फिर इन्होंने जो यूनिवर्सिटी की बात की थी कि मैं तो यूनिवर्सिटी गया हूँ, फिर उसने ये भी कहा कि यार मैं तो घर भी छोड़ दिया बिना एग्ज़ाम दिए, समझ रहे हो? फिर उसके बाद से अगर मैं अप्लाई करूंगा क्लर्क जॉब के लिए, जैसे इसने अभी बोला था ना कि अर्निंग करेगा, ये रेगुलर सैलरी मिलेगी, तो उसने ये भी सोचा कि अगर मैं मान लो क्लर्क बन भी गया तो भी इस बच्चे से तो कम ही कमाऊंगा मैं, राइट? क्योंकि बच्चा जो है, ये जो शू शाइन करके इतना कमा रहा है, क्लर्क में तो यार मैं उतना भी कम कमाऊंगा। फिर बट थिंक ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्किंग इन एन ऑफिस विद एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर योर हेड, शोभन लाल आर्ग्यूड। अब देखो, अब इतने के बाद वो जो नरेटर थे उन्होंने खुद ने ही ये सब कहा, फिर खुद ने ही आंसर भी कर दिया। फिर बट अब शोभन लाल की बारी है, ठीक है? शोभन लाल कहता है, बट ये सोचिए कि आपका स्टेटस, आपका रुतबा कितना बढ़ जाएगा अगर आप एक ऑफिस में काम करेंगे, एक पंखे के नीचे बैठ करके, मतलब आपके सर पे पंखा चलेगा, यू नो, लाइक आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करोगे, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि ये पॉलिश करता था धूप में, ठंड में, बरसात में, राइट? इसके पास कोई ऐसा शेल्टर नहीं था, बट वहाँ पे आपका स्टेटस देखो, आप एक ऑफिस में एक साहब बनोगे। सो देर इज दैट आई सपोज, आई रिप्लाइड स्माइलिंग। हाँ, हो सकता है, और मैंने हंसते हुए बोला, बट आई हैव टू गेट अ जॉब स्ट्रेट अवे। बट उन्होंने बोला मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और मुझे अभी के अभी चाहिए जॉब, समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हें। फिर
Well, my friend said, reluctantly giving in, if you really want to. I mean, I don't know how the others will take it. अब देखो, सोवन लाल बोलते हैं जो है वो, उसने बोला कि ठीक है अगर आप ये बोल रहे हो, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो ये करना तो ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा उसने दबे मन से ऐसे बोला। फिर उसने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता बाकी सब कैसे लेंगे, अब बाकी सब में कौन। सो देयर इज द शू शाइन्स यूनियन। यस, ये जो जूता पॉलिश करने का एक ग्रुप था, समझ रहे हो, जैसे एक पर्टिकुलर जगह के लिए कनॉट प्लेस में कौन कौन करेगा, एक यूनियन बना हुआ था उनका। तो वहाँ के लोगों से भी बात करना था भाई, है ना, सबको ही बताना था कि ये भी हैं हमारे साथ, चाहते हैं हमारे साथ कि शू पॉलिश करें। सो एंड कनॉट सर्कस इज अ प्रॉफिटेबल प्लेस। ये जो जगह है कनॉट सर्कस, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्लेस है, यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। If there is an extra shoe shine, it means that everyone else earns a little bit less. Yes, अगर एक्स्ट्रा शू शाइन हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जूते पॉलिश करने वाले, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बाकी के लोग हैं उनकी अर्निंग पे असर पड़ेगा, राइट। उनकी जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा एक आ गया है तो वो बंदा लेके जाएगा पैसे उनके भी हिस्से के, राइट। सो आई hadn't thought of it like that, and Shovan Lal has opened up a whole new world for me. अभी मैं बस इतना सोच ही रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ काम शू पॉलिश का, और यहाँ शोभन लाल ने इतना कुछ बोल दिया, मतलब कि एक यूनियन भी है शू शाइन का, तो बाकी के ग्रुप भी है लोगों का, आपको उनसे भी बात करनी पड़ेगी, कनॉट प्लेस एक प्रॉफिटेबल प्लेस है, ये सब तो सोच ही नहीं था अभी ऑथर ने। फिर For a moment, I lost the feeling of hopelessness and despair, which had possessed me ever since I arrived in Delhi. And again, अभी वो इतने उत्साहित हो गए थे कि चलो शू शाइन करेंगे, पैसा कमाएंगे, इतना क्लर्क से ज़्यादा मिलेगा ये, और अब वो फिर से हेल्पलेस हो गए थे एकदम से, समझ रहे हो, एकदम ही वो फिर से उदास हो गए थे। फिर to work as a shoe shine became the most important goal in my mind। और अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि अगर मैं जूता पॉलिश में शू शाइन एक बन जाता हूँ, राइट, तो बस यही मेरा गोल है मेरी ज़िंदगी का, मुझे ये बनना ही बनना है। मतलब वो इतने डेस्परेट हो गए थे जॉब के लिए कि उन्हें ये जो शू शाइन जॉब था इसमें भी बहुत वो लग रहा था कि अब मुझे यार ये करना ही करना है, कैसे भी करके मुझे बस ये जॉब चाहिए, समझ रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो अब क्या होता है, इतनी बात आई होप क्लियर है। चलो फिर अब, बट इफ आई कैन परस्यू द अदर्स, सोवन लाल सेड ब्रेकिंग इनटू माय थॉट्स। अब ये सोच ही रहे थे नरेटर, राइट, बट सोवन लाल ने बोला बट शायद मैं उन्हें मना सकता हूँ, ठीक है, जो बाकी के जो यूनियन था शू शाइन यूनियन, शायद मैं उनसे बात करूँगा, मैं उन्हें मना सकता हूँ। सो ब्रेकिंग इनटू माय थॉट, यू विल नीड टू गेट ऑल दिस स्टफ। यस, आप शोभन लाल ने ये भी कहा कि चलो अगर मैं मनाता भी हूँ उन्हें, बट आपको फिर उसके बाद भी एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यस, क्यों? क्योंकि बॉक्स में क्या होगा, सामान होगा। क्या क्या? अ बॉक्स लाइक द वन, जैसे शोभन लाल के पास वो बॉक्स था वैसा ही एक बॉक्स आपको भी चाहिए होगा, जिसमें ब्रश होगा, राइट, जूते पॉलिश करने के लिए, फिर क्रीम होगी, पॉलिश एंड सम रैग्स। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पॉलिश बॉक्स में, राइट, शू शाइन के बॉक्स में। फिर येस ऑफ कोर्स आई रिप्लाइड, और मैंने बोला हाँ बिल्कुल। सो ड्रॉन बैक टू द रियलिटी वंस अगेन, एंड हाउ मच विल ऑल दैट कॉस्ट। अभी तो देखो एकदम ख्याली पुलाव पक रहे थे नरेटर के दिमाग में, है ना, वो बस समझ रहे थे शू शाइन हम बन गए हैं, इतने नहीं अच्छी अर्निंग कर रहे हैं महीने भर की, बट फिर अगेन वो रियलिटी में आए कि यार ये बात तो सही कर रहा है कि बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच इट विल बी कॉस्ट, इसकी क्या कीमत पड़ेगी, कितने अमाउंट में हो जाएगा एक, ठीक है, इसमें कितना लगाना लागत पड़ेगी। सो शोभन लाल बोलता है अबाउट 10 to 12 रुपीज़, वो बोलता है 10 से 12 रुपये। और यहीं पे बेचारे नरेटर के जो ख्वाब थे उस पर तो पानी फिर गया, उनके जेब में 5 रुपये, अब सिर्फ एक बॉक्स खरीदने के लिए 10 से 12 रुपये। वो भी सोच में पड़ गए यार, कब हम बॉक्स खरीदेंगे, अब कब हम स्टार्ट करेंगे अपना काम, ठीक। फिर उसने ये भी बोला शोभन लाल ने 10 से 12 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। फिर
उसने जो नरेटर है उन्होंने बोला रियली सच में, एंड आई सेड एंड स्टार्टेड लाफिंग, और मुझे हंसी आ गई जो नरेटर थे. सो वाई व्हाट्स द मैटर, डोंट यू बिलीव मी. शोभन लाल बोलते हैं क्या हुआ, क्यों क्यों हंस रहे हो, क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करते, मतलब ये 10 से 12 रुपए हमने बोला तो क्या आपको हम पे भरोसा नहीं इस बात का. सो ऑफ कोर्स आई बिलीव यू. अब नरेटर बोलते हैं ऑफ कोर्स, बिल्कुल यार हम तुम पे भरोसा करते हैं, बट द सिंपल फैक्ट इज दैट आई ओनली हैव 5 रुपीज एज सम लूजेस चेंज. अब नरेटर ये बोलता है कि बस बात सिर्फ इतनी सी है कि यार मेरे जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं और सिर्फ कुछ खुले छुट्टे होंगे, और ठीक मतलब ये 10 से 12 रुपए तो है ही नहीं, भूल ही जाओ. फिर दिस टाइम शोभन लाल वॉज रियली शॉक्ड. अब इस वक्त तक जो शोभन लाल है वो एकदम ही शॉक हो गया था, हैं ये क्या बोल रहा है. ओके, सो हिज माउथ फेल ओपन एंड हिज आईज शॉट अप इन सरप्राइज. उनका मुंह जो शोभन लाल का एकदम खुला का खुला रह गया और आंखें ऐसे खुली रह गई. अरे क्या बोल रहा है मतलब यार. सो यू मीन यू रियली, मतलब सच में आप ये कह रहे हो, मतलब सच में. फिर आई एम अफ्रेड आई डू, आई रिप्लाइड. अब मैंने बोला हाँ मुझे डर लग रहा है इस चीज़ का, लेकिन हाँ यार सच में पास सिर्फ 5 रुपए हैं. सो यू सी आई कुड नेवर हैव एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर माई हेड. अब देखो, अब उसने बोला कि अब तुम्हें भरोसा हुआ इस बात का कि मेरे हमें एक जॉब नहीं मिल सकती, जॉब नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिक फैन नहीं है कोई, लाइक अब तुम्हें भरोसा हुआ. फिर ही क्लोज हिज आईज एंड हिज फेस बिकेम थॉटफुल वाइल ही पुट his hand inside his pocket of his half pant several times. अब उसने जो शोभन लाल था इतना सुनने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की, ठीक है, और वो कुछ सोचने लगा. फिर उसने अपने बार बार जेब में अपना जो हाफ पैंट वो पहना था उसमें अपना बार बार हाथ डाल रहा था. फिर वेल ही सेड वी शैल हैव टू फाइंड अ वे. अब शोभन लाल जो है उन्होंने बोला कि वेल ठीक है अब कुछ हमें तरीका निकालना पड़ेगा. वी शैल हैव टू फाइंड अ वे, अब हमें तरीका निकालना ही पड़ेगा. सो इट इज़ नियरली 6 o'clock एंड वी वॉकड अ फ्यू यार्ड्स ऑफ साइलेंस टूवर्ड्स द रिवोली सिनेमा वेयर अ शो हैज़ जस्ट एंडेड. और फिर उसके बाद उसने बोला कि चलो हमें कुछ देखते हैं, कुछ तो देखना पड़ेगा. और उसके बाद 6 बज चुके थे, वो लोग चलते ही जा रहे थे, 6 बज चुके थे और एक जगह आ गई, कहाँ, रिवोली सिनेमा. वहाँ पे शो है, कोई शो चल रहा था, वो उसका एंड था, तो मतलब वहाँ से काफ़ी भीड़ निकलती तो शोभन लाल का अच्छा वो सोर्स था इनकम का, वो जा सकता ना, शू पॉलिश लाइक दैट. तो उसने यही बोला, ठीक है, इतनी चीज़. सो नाउ शोभन लाल क्विकेंड हिज स्टेप, आई मस्ट वर्क नाउ. ओके, तो शोभन लाल जल्दी जल्दी चलने लगा और उसने बोला कि अब मुझे काम पे जाना चाहिए. बट यू कम टू सी मी एट 11 o'clock, पर तुम 11 बजे आना मुझसे मिलने. ठीक, शोभन लाल ने नरेटर से कहा. आफ्टर द लास्ट शो, जब लास्ट शो हो जाए, मतलब रात के 11 बजे, जब लास्ट शो बीत जाएगा तब आना, ठीक है, तब मैं खाली हो जाऊंगा मतलब. देन आई शैल टॉक विद माई फ्रेंड एंड सी वॉट दे से. फिर उसके बाद मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा. कौन दोस्त? वही जो यूनियन था पूरा, शूशाइन यूनियन, ठीक है, तो उनसे मैं बात करूंगा, देखते हैं वो क्या बोलते हैं. फिर ऑल राइट आई नोडेड, मैंने सर हिलाया कि ठीक है, ऑल राइट. एंड एज आई वॉच्ड हिम वॉकड अवे, और वो फिर शोभन लाल आगे की तरफ निकल गया. ठीक, एंड डोंट वरी ही शाउटेड जस्ट बिफोर ही टर्न द कॉर्नर. और मुड़ने से पहले, ठीक है, वो लोग जा रहे थे, मुड़ने से पहले शोभन लाल ने पीछे पलटा, उसने बोला परेशान मत होना, शाउट करके, चिल्ला के, ठीक है, डोंट वरी. Now, if they let you work there, we will find the money somehow. परेशान मत होना, अगर मेरे दोस्त अलाउ कर देंगे तुम्हें काम करना तो हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे, बंदोबस्त कर लेंगे, परेशान मत होना. ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस. ये पार्ट 1 था हमारा स्टोरी का, तो हाफ ऑफ द पार्ट इज कंप्लीटेड फॉर नाउ. ओके, सो ये पार्ट 1 था. अब कुछ आंसर्स हैं जो कि हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. सो फॉर नाउ दैट्स इट, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you can just comment down below. Okay, and for any other inquiry just call on this number or you can visit the website. Okay, thank you.